नमस्कार। एक व्यक्ति जिसका नाम है दीवान, कनक का व्यापारी था और उसके गोदाम में कई बोरियां कनक की पड़ी थी। एक दिन उसने अपना गोदाम जब चेक किया तो उसने देखा कि 10 बोरियां उसमें से गायब हैं। उसने पुलिस में कंप्लेंट दी तो पुलिस वालों ने नाम पूछा भी किस पे शक है, तो उसका जो पड़ोसी था करणवीर, उसके बारे में उसने कहा कि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने चोरी करी है। पुलिस ने करणवीर को अरेस्ट किया और लॉकअप में डाल दिया। जज साहब ने जब दोनों तरफ की बात सुनी तो जज साहब ने कहा कि ये कसूरवार नहीं है करणवीर। अब करणवीर के जो वकील थे उन्होंने जज साहब को बोला कि जज साहब, करणवीर को लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ, कमाई का साधन भी उसके दौरान रुक गया, अपने एरिया के अंदर उसकी गुडविल भी खराब हुई, तो उसको डैमेजेस मिलने चाहिए। जबकि दीवान ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इससे कोई फिजिकल डैमेज मैंने उसको नहीं दिया है, तो कोई भी डैमेजेस का वो हकदार नहीं है। जज साहब ने कहा चलो, मैंने दोनों की बात सुन ली है, लेकिन मैं अपना फैसला कल बताऊंगा। जज ने कहा, पहले मैं वो कनक देखना चाहता हूँ जो तुम्हारे गोदाम से चोरी हुई। मैंने सुना है कि तुम्हारी कनक बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, तो हमें भी दिखाओ। तो दीवान ने अपने गोदाम से कुछ कनक मंगवाई और जज के सामने पेश करी। तो जज साहब ने जब कनक देखी तो उन्होंने कहा कि हाँ, कनक तो वाकई बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो ऐसा करो, मैं कोर्ट को यहीं पर समाप्त करता हूँ। घर जाते वक्त सारे रास्ते ये 2-2 दाने कनक के सड़क के दोनों तरफ गिराते जाना। तो दीवान को ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन वो जज को कुछ ऐसा कह नहीं पाया और वो कनक लेकर घर चला गया और सारे रास्ते ऐसे ही कनक के दाने सड़क के दोनों तरफ बिखेरता गया। अगले दिन कोर्ट में जज साहब ने कहा कि दीवान, मैं ये डैमेजेस को ज़ीरो डिक्लेयर कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त के ऊपर। तो दीवान ने पूछा वो क्या है? तो जज साहब कहते हैं कि जो कल घर जाते हुए जो तुमने कनक के दाने सड़क पर बिखेरे थे, वो सारे के सारे दाने इकट्ठे करके यहाँ पर वापस ले आओ। ये सुनकर दीवान हैरान सा रह गया। वो कहता है, जज साहब, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि मैंने जब वो दाने फेंके, कुछ दाने हो सकता है उड़ गए हों हवा के साथ, कुछ दानों को हो सकता है कोई पक्षी खा गए हों, कुछ हो सकता है कि वहाँ मिट्टी में दब गए हों, तो उन दानों को इकट्ठा करके वापस लाना ये तो संभव ही नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि जैसे उन दानों को इकट्ठा करना संभव नहीं है, ऐसे ही जो तुमने इस व्यक्ति को चोर का खिताब दिया और उसकी रेपुटेशन को हर तरफ उड़ा दिया, उसको भी वापस लाना संभव नहीं है। कहाँ कहाँ तक लोगों को ये बात सुनने में आई होगी कि करणवीर ने चोरी करी और तुम उसको उसकी रेपुटेशन वापस नहीं दे सकते। जो समय उसने लॉकअप में बिताया, वो समय क्या तुम उसको वापस दे सकते हो? क्या उसकी पीस ऑफ माइंड वापस दे सकते हो? ज़िंदगी लग जाती है एक इंसान को अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने में, लेकिन एक पल लगता है किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने में, और आजकल ये बहुत कॉमन है। ऐसा कहकर जज ने करणवीर को नॉट गिल्टी प्रोनाउंस करने के साथ साथ उसको एक अच्छा खासा डैमेजेस का अमाउंट भी दिलवाया। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरीके से आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया किसी के ऊपर भी ऐसे आक्षेप लगा देते हैं कि उसकी रेपुटेशन को पूरा डैमेज करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ने शायद अपना पूरा जीवन भर लगा दिया हो उसको बिल्टअप करने में।
किसी को कुछ कहने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी उठती हैं। कोई भी व्यक्ति को किसी पर आक्षेप लगाने से पहले उस पर पूरा विचार करना चाहिए और तभी कोई ऐसी बात कहनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि सनरेज की कहानियों से आप भी हर सप्ताह इसी तरीके से प्रेरित होते रहेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। सनरेज की टीम की तरफ से नमस्कार।